नमस्कार, मैं विनय वर्मा। आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल में देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नीच भंग राजयोग के बारे में। दोस्तों, नीच भंग कैसे होता है, आज इसी को जानेंगे। नीच, जब कोई ग्रह नीच का हो जाए तो नीच होता है, और जब उसकी नीचता भंग हो जाती है तो नीच भंग राजयोग लगता है। दोस्तों, कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो और उसका नीचता भंग हो जाए तो उच्च कोटि का राजयोग लगता है, और यह राजयोग बहुत अच्छा फल देता है। इसलिए इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। ऐसे जातक खुद के परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, करोड़पति बनते हैं, अधिकारी बनकर यश कमाते हैं। यह अलग की बात है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से अर्थात पैतृक दृष्टिकोण से यह धनी नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी करते हैं अपने बल पे, अपने परिश्रम के बल पे ही वो आगे बढ़ते हैं और ऊंचाई तक पहुंचते हैं। नीच भंग राजयोग में दोस्तों, नीच योग अगर यह है तो यह कैसे लगता है? कुंडली के किसी भी भाव में यह योग बन सकता है। कुंडली के किसी भी भाव में, भाव अर्थात 1 से लेकर 12 घर तक, कुंडली में 12 भाव होते हैं अर्थात 12 घर होता है। तो किसी भी घर में 12 में से किसी भी भाव में जब कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ जाए और उसकी नीचता भंग हो जाए, उसके कुछ नियम हम आगे बढ़ के बताएंगे कैसे भंग होगा, तो यह योग लगता है। दोस्तों, इसके गहराई को जानने के लिए, इसके रहस्य को जानने के लिए, इस योग के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च होता है और किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। सबसे पहले जब इस बिंदु को हम समझ लेंगे, इसको जान लेंगे, तो ही इस योग के बारे में समझना आसान होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि यह जो भी वीडियो ज्योतिष से संबंधित बनती है, यह या तो ज्योतिष के जानकार ही देखते हैं या इससे इच्छुक व्यक्ति जो इससे लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वो देखते हैं तो समझते हैं। जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो देखते हैं तो उनको समझने में कठिनाई होती है। इसलिए मैं एक एक बिंदु को खोल के समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अगर मेरे वीडियो को ध्यान से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से यह वीडियो बन रहा है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आज का मेरा उद्देश्य है नीच भंग राजयोग के बारे में बताना। तो दोस्तों, नीच भंग राजयोग कैसे लगता है, उसमें सबसे पहले जानना यह जरूरी होता है कि किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है और किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रह किस राशि में बैठ के नीच का हो जाता है। दोस्तों,
तो ध्यान दीजिए, सूर्य तुला राशि अर्थात 7 अंक में, 7 अंक को तुला राशि बोलते हैं, जब उसमें सूर्य बैठता है तो नीच का हो जाता है। उसी तरह से चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में अर्थात 8 अंक में, 8 अंक को वृश्चिक राशि बोलते हैं, इसमें अगर चंद्रमा बैठता है तो चंद्रमा नीच का हो जाता है। ठीक उसी तरह से मंगल कर्क राशि में, कर्क 4 अंक को कर्क राशि बोलते हैं, तो 4 अंक में अर्थात कर्क राशि में जब मंगल बैठता है तो नीच का हो जाता है। बुध मीन राशि में, मीन राशि अर्थात 12 अंक को मीन राशि बोलते हैं, जब मीन राशि में बुध बैठता है तो नीच का हो जाता है। ठीक उसी तरह से गुरु जब मकर राशि में अर्थात 10 अंक में, जो जस लिखा होता है उसको मकर बोलते हैं, तो मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है। और शुक्र कन्या राशि में अर्थात 6 अंक को कन्या राशि बोलते हैं, तो वह 6 अंक अर्थात कन्या राशि में जब शुक्र बैठता है तो नीच का हो जाता है। ठीक उसी तरह से शनि जब मेष राशि में, एक अंक को मेष बोलते हैं, 1 में अर्थात मेष राशि में जब शनि बैठता है तो नीच का हो जाता है। दोस्तों फिर से ध्यान दीजिए, नीच राशि में हो जाता है वह ग्रह जब तुला राशि में सूर्य बैठ जाए तो नीच का हो जाएगा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठ जाए, फिर कर्क राशि में मंगल बैठ जाए, मीन राशि में बुध बैठ जाए, मकर राशि में गुरु बैठ जाए, कन्या राशि में शुक्र बैठ जाए और मेष राशि में शनि बैठ जाए तो नीच का हो जाता है। ठीक उसी तरह से अब आप उच्च राशि के बारे में समझिए। कोई भी ग्रह जब अपने उच्च राशि में बैठता है तो उसका पावर बढ़ जाता है और उच्च का हो जाता है। जैसे गुरु कर्क राशि में अर्थात 4 अंक को कर्क राशि बोलते हैं, तो कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। जब कर्क राशि में गुरु बैठता है तो उच्च का हो जाता है। मेष राशि में अर्थात 1 अंक को मेष बोलते हैं, तो मेष राशि में जब सूर्य बैठता है तो उच्च का हो जाता है। वृषभ राशि में अर्थात 2 अंक को वृषभ राशि बोलते हैं, तो वृषभ राशि में जब चंद्रमा बैठता है तो उच्च का हो जाता है। मंगल जब मकर राशि में अर्थात 10 अंक में, 10 अंक को मकर बोलते हैं, मकर राशि में मंगल बैठता है तो उच्च का हो जाता है। बुध कन्या राशि में अर्थात 6 अंक में बैठता है तो बुध उच्च का हो जाता है। शुक्र मीन राशि में बैठता है, मीन अर्थात 12 अंक में शुक्र बैठता है तो उच्च का हो जाता है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तुला अर्थात 7 अंक को तुला बोलते हैं, तुला राशि बोलते हैं, तो उस तुला राशि में जब शनि बैठता है तो उच्च का हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से ग्रहों की दृष्टि होती है। सभी ग्रहों की दृष्टि 7वें भाव पे रहती है। 7वां दृष्टि हर ग्रह को मिलता है, लेकिन अगर मंगल को देखें तो 4थे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव पे रहता है दृष्टि उसका। उसी तरह से गुरु का दृष्टि 5, 7, 9वें भाव पे रहता है और शनि की 3, 7 और 10 भाव पे रहता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में, कुछ नियमों के बारे में। यह तो मैं विधि बतलाया जो समझने के लिए आपके लिए काम आएगा दोस्तों, लेकिन इन नियमों को जब समझेंगे तो यह योग समझ पाएंगे। दोस्तों पहला नियम है, भाव का स्वामी साथ में हो या अपनी दृष्टि से देखता हो। भाव का स्वामी साथ में हो
या अपनी दृष्टि से देखता हो। कहाँ पे? तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कुंडली में छठे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल बैठा है, तो मंगल नीच का हो गया। लेकिन अगर कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा उसी भाव में, छठे भाव में मंगल के साथ बैठ जाए तो उसका नीचता भंग हो जाता है। मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर में कोई व्यक्ति रह रहे हैं जो नशा लेते हैं, शराब पीते हैं। जब आप उस अपने घर में रहना शुरू कीजिएगा तो आपके सामने वह शराब पीना बंद कर देगा, उसकी नीच सोच उसका बंद हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से नीचता उसकी भंग हो जाती है जब जिस राशि में वह ग्रह बैठ के नीच का होता है और उस राशि का स्वामी भी साथ में बैठ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है। दोस्तों, या फिर सातवें नज़र से अपने घर को देखे, जिसमें जैसे कर्क राशि में छठे भाव में कर्क राशि है, उसमें मंगल बैठा है और कर्क राशि का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ के, अगर द्वादश भाव में बैठे तो वहाँ से सातवीं नज़र कुंडली पे पड़ेगा छठे भाव में, तो उसका जैसे उसका नज़र पड़ेगा तो उसका नीचता भंग हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से अगर चंद्रमा की दृष्टि को आप समझ गए, अब हम अगले नियम के बारे में चलते हैं। नियम पहला आप समझ गए, या तो जिस राशि में जो ग्रह नीच का हो रहा है, मैं मंगल की एग्जाम्पल दिया, लेकिन कोई भी ग्रह हो सकता है, जिस राशि में जो ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी साथ में बैठ जाए या फिर सातवें नज़र से अपने घर पे देखे तो उसकी नीचता भंग हो जाती है, तो यह नीच भंग राजयोग लग जाता है। अगला नियम, नीचस्थ राशि का स्वामी उच्च का हो। अब ध्यान दीजिए, नीचस्थ राशि का स्वामी उच्च का हो, अर्थात जिस राशि में ग्रह, जैसे मैंने कर्क राशि की बात आपको समझाई थी, तो कर्क राशि में मंगल नीच का है और कर्क राशि अपने वृषभ राशि में जाकर उच्च का हो जाए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा वृषभ राशि में बैठ जाए तो उच्च का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो व्यक्ति बैठा है जो नीच का है, उसकी बुद्धि नीच की है, शराब पीता है, दंगा करता है, लेकिन अगर आपके पास पावर हो, एक डंडा आप हाथ में ले लिए, पावर आपको अगर मिल गया, पावर है आपके पास, आप मालिक तो घर के हैं ही, लेकिन आपके हाथ में अगर एक डंडा मिल गया तो आपको देखते ही वो अपना सब हरकत नीचता बंद कर देगा। ठीक उसी तरह से जब नीच ग्रह, मैंने जो ग्रह जिस राशि में बैठ के नीच का हो रहा है, जैसे कर्क राशि में मंगल बैठ के नीच का हो रहा है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा अपने उच्च राशि में बैठ जाता है। उच्च राशि उसका होता है वृषभ राशि, वृषभ राशि में चंद्रमा बैठता है तो उच्च का होता है, तो भी नीच भंग हो जाता है, नीचता भंग हो जाता है। तो यह योग
लग जाता है, नीच भंग राजयोग लग जाता है। दोस्तों, अगले नियम की तरफ हम चलेंगे। नवमांस की स्थिति को भी देख लेना चाहिए। नवमांस, जैसे लग्न में अगर ग्रह नीच का है, लग्न में अगर ग्रह नीच का हो रहा है जिस राशि में बैठ के, अगर नवमांस में उच्च का हो रहा हो तो उसका नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि नवमांस यानी 9 ग्रहों का ताकत देने वाला नवमांस चक्र बनाया जाता है। इसीलिए नवमांस बनता है, ग्रहों को ताकत प्रदान करके बैठाया जाता है। तो अगर लग्न कुंडली में नीच की कोई राशि में कोई ग्रह बैठ के नीच का हो रहा है और नवमांस में अगर वह उच्च का है तो उसकी नीचता भंग हो जाती है, तो नीच भंग राजयोग लग जाता है। अगला विचार, अगला नियम, 2 ग्रह परस्पर आमने सामने, जैसे आमने सामने अर्थात लग्न में प्रथम भाव को लग्न बोलते हैं, लग्न में अगर कोई ग्रह नीच राशि में बैठ के ऐसा योग लगा रहा है तो ठीक सामने 7वें भाव में, 7वें घर में अगर ठीक वही कंडीशन बनता है, वहाँ भी कोई नीच ग्रह, नीच राशि में कोई ग्रह बैठ कर नीच का हो जाता है तो यह योग भंग हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ एक समान जवाब देने की क्षमता है। दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में कर्क लग्न की कुंडली है और प्रथम भाव में कर्क राशि में मंगल बैठ गया, ठीक 7वें भाव में अगर 7वें भाव में अगर मकर राशि है तो मकर राशि है उसमें गुरु बैठ गया तो गुरु नीच का हो गया, उधर मंगल कर्क में बैठ के नीच का हो गया, तो 2 परस्पर आमने सामने नीच हो रहे हैं तो भी यह नीच भंग हो जाएगा, यह योग लग जाएगा, नीच भंग राजयोग। दूसरा, अगले नियम की तरफ चलते हैं। नीचस्थ ग्रह, ये थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा तो ही समझ में आएगा। नीचस्थ ग्रह राशि, नीचस्थ ग्रह राशि जो नीचा बना रहा है ग्रह को, वह राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में बैठ जाए। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने मंगल कर्क की बात समझाई थी, तो कर्क राशि का स्वामी हुआ चंद्रमा, और चंद्रमा जहाँ बैठा है, ध्यान दीजिए कि जिस जैसे मैंने 6ठे भाव में बतलाया था कर्क राशि में मंगल बैठ के नीच का हुआ था, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जहाँ बैठता है, वह जिस राशि में बैठता है और वह राशि का स्वामी केंद्र में बैठ जाए। केंद्र होता है 1, 4, 7, 10 भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव को केंद्र भाव बोलते हैं, तो नीच भंग हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिए कि नीचस्थ ग्रह राशि, नीचस्थ यानी जो राशि नीचस्थ हो रहा है, जैसे चंद्रमा मंगल कर्क राशि में होके मंगल नीच का हो रहा है, तो नीचस्थ राशि यानी नीचस्थ राशि क्या हुआ, तो कर्क राशि हुआ। तो कर्क राशि का स्वामी, कर्क राशि का स्वामी अगर कर्क राशि का स्वामी जिस भाव में बैठा है और उस भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाए तो यह भंग हो जाता है, तो नीच भंग राजयोग लग जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी भी घर में किसी भी, अगर मान लीजिए कि किसी भी ग्रह का 6, 8, 12 जो त्रिक भाव बोलते हैं, नीच भंग राज योग होता है। अगर यह योग 6, 8, 12 अर्थात त्रिक भाव जिसको बोलते हैं, इसमें अगर नीच भंग राज योग लगता है तो उस ग्रह के महादशा अंतर्दशा में बहुत लाभ नहीं मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से वह अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि त्रिक भाव में लग रहा है 6, 8, 12 में। दूसरा कंडीशन, जो ग्रह कुंडली का मारक ग्रह बन रहा है, मारक ग्रह है यानी मार्केश है, वह नीच भंग राजयोग अगर लगा रहा है तो वह भी अच्छा फल नहीं देगा। ये ध्यान देने की चीज़ें हैं, क्योंकि मार्केश है और उसमें अगर नीच हो रहा है, नीच भंग हो रहा है, तो नीच भंग हो के राजयोग भले ही लग जाए, लेकिन मार्केश है तो सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वह अच्छा फल नहीं देगा, उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा ही। इसके अलावा नीच ग्रह की डिग्री तथा उच्च ग्रह की डिग्री, यानी जो कंडीशन बन रहे हैं नीच भंग राजयोग का जिस ग्रह के माध्यम से, उन दोनों की डिग्रियों को, बलाबल को देखना पड़ेगा। उस बलाबल में ही हम यह तय कर पाएंगे कि कितना उसे लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, यह नीच भंग राजयोग जिस भी कुंडली में लगता है उस जातक को श्रेष्ठ बना देता है, करोड़पति से करोड़पति बना देता है। दोस्तों, आप अपने कुंडली में ध्यान दीजिए, कहीं आपके कुंडली में भी ऐसा योग हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि और लोग भी इसका आपके माध्यम से लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।